तो आज आप समझेंगे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। ठीक है। और मार्केटिंग प्लान कुछ इस तरीके से जहां पे कंपनी के प्रोफाइल से लेके चेयरमैन बोनस तक वो सारी चीजें जो आपका जानना इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लियरली बताऊंगा, बिना किसी मैथ्स के और बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। आपने आज तक शायद बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मार्केटिंग प्लान के। और मार्केटिंग प्लान या बिजनेस प्लान या कंपनसेशन प्लान कुछ भी कह लो, ये एक ऐसी चीज है जिसको बार बार देखना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज समझ में आता है, फिर धीरे धीरे याद रहने लगता है। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आई गेस आप सीरियस हैं फॉरएवर बिजनेस के लिए, इसलिए आप ये मार्केटिंग प्लान का वीडियो देख रहे हैं आज, राइट? ताकि आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल, और पिछले 3-4 साल से फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर हूँ। एट प्रेजेंट मैनेजर लेवल पे हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट भी हूँ। ठीक है। तो चलिए, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सब कुछ, तो आप बने रहिए। सबसे पहले मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कंपनी प्रोफाइल से। कंपनी का प्रोफाइल जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी कैसी है एक ये ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, जब आप फॉरएवर बिजनेस शुरू करेंगे, एक टर्म जो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा वो है सीसी। सीसी का फुल फॉर्म है केस क्रेडिट्स। केस क्रेडिट्स, ठीक है। या फिर उसको हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं जहां पे सीसी का मतलब समझ में आ जाए किसी को, वो है कंपनी करेंसी। ठीक है। अब केस क्रेडिट एक सिंपल पॉइंट सिस्टम है जहां पे एक सीसी, 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1000 पॉइंट्स। कंट्री चाहे कोई भी हो, करेंसी चाहे कोई भी हो, हर एक प्रोडक्ट के साथ कुछ पॉइंट्स अटैच्ड है, और हर प्रोडक्ट के साथ वो पॉइंट हर कंट्री में सेम है। ठीक है। अब इंडिया के अंदर एक सीसी का प्राइस 15,000 हो सकता है, और किसी दूसरे कंट्री में एक सीसी में उतने ही प्रोडक्ट्स आएंगे, वही प्रोडक्ट्स आएंगे, बट डॉलर्स में प्राइस कुछ और हो सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले सीसी का मतलब हुआ 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1000 पॉइंट्स। एंड कंट्रीज डिफरेंट हैं। 160 प्लस कंट्री में फॉरएवर लिविंग बिजनेस है, और हर प्रोडक्ट के साथ कुछ पॉइंट्स अटैच्ड है। अच्छी बात यह है, सब जगह कॉमनैलिटी रखने के लिए ये पॉइंट सेम है। एक एलोवेरा जेल का अगर कुछ मान लीजिए 100 पॉइंट्स हैं, तो इंडिया में भी 100 पॉइंट्स है, यूएसए में भी 100 पॉइंट्स है, दुबई में भी 100 पॉइंट्स है। तो यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए इस सीसी का आविष्कार किया गया, और फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर इस वर्ड को यूज किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट सिस्टम जो सीसी है ये समझ में आ गया। सेकंड है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मार्केट लीडर है 80% एलोवेरा प्रोड्यूस करने के लिए। ग्लोबल मार्केट लीडर, जहां पे 80% एलोवेरा वर्ल्ड का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये प्रोड्यूस करता है। ग्लोबली इस बिजनेस को चलते हुए, इस कंपनी को चलते हुए 45 ईयर्स से ज्यादा हो गए। इंडिया के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गया। तो कोई ऐसा कंपनी नहीं है दो 2-4 साल में आई है, 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 160 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं ग्लोबली। 3000 प्लस ऑफिसेस हैं, और 150 प्लस पर्सनली ओन्ड ऑफिसेस हैं जहां पे कंपनी ओन करती है ऑफिस बिल्डिंग्स को। डेट फ्री कंपनी, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। 11,500 करोड़, 11,500 लाख नहीं बोल रहा, 11,500 करोड़ के रिजर्व्स हैं, ताकि कल को कोई भी कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आए तो आप और हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे कहीं नहीं जाने वाले, कंपनी सबको कंपनसेट कर सकती है। इतनी पावर है कंपनी के पास। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, दैट मीन्स प्रोडक्शन से लेके कम प्रोडक्ट के डिलीवरी तक सब कुछ कंपनी खुद मैनेज करती है। ग्लोबल एनुअल टर्नओवर मतलब ग्लोबल सेल्स, 160 प्लस कंट्रीज में जो बिजनेस चल रहा है, $4 बिलियन, $4 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का ग्लोबल टर्नओवर है। अगर उसको इंडियन करेंसी में चेंज किया जाए तो 34,000 करोड़, 34,000 करोड़ का ग्लोबल टर्नओवर है। और वही इंडिया की बात करें तो अराउंड 1400 करोड़, 1400 करोड़ का इंडिया के अंदर टर्नओवर है। और इन 1400 करोड़ में से 600 करोड़ हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखिए, जितने भी मार्केटिंग प्लान मैंने आज तक देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, इंडिया के अंदर, फॉरएवर से सिंपल और अच्छा प्लान किसी का मैंने नहीं देखा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, पहले उसका नाम बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स हुआ करता था। ये डोमेन नहीं मिलने के कारण फिर ये लेटर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स
कंपनी नाम रखा गया। और आप ये फोटो एक देख सकते हैं जहाँ पे का कंपनी का एक इवेंट हो रहा था, जहाँ पे सारे मैनेजर्स एंड अबव गए थे। तो वहाँ पे ये जस्ट एक मैं आपको दिखाने के लिए कि कंट्री हेड है, ये चेयरमैन है, ये प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट, और उनके साथ मैं, राइट। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला है, एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको मिला है कि जिस कंपनी के बारे में आप समझ रहे हैं, मार्केटिंग प्लान देख रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो कंपनी कोई आजकल की कंपनी शुरू हुई नहीं है, काफी लंबे समय से काम करती हुई कंपनी है। ठीक है, अब चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा जिस इंडस्ट्री में ये है। अगेन टू दी पॉइंट चीजें रखूंगा, आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए इंडस्ट्री साइज क्या है। एक ऐसा इंडस्ट्री जो अभी भी ग्रो कर रहा है, इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ के आसपास का होने को जा रहा है, और ग्लोबली, ठीक है, 17.91 लाख का ये इंडस्ट्री है। तो इतने बड़े इंडस्ट्री के अंदर अगर आप हैं, दैट मीन्स इंडस्ट्री में तो दम है ना। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इतना बड़ा जो टर्नओवर हो रहा है, इससे आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप कितना कमा रहे हैं। अगर प्रोफेशनल्स की बात करें, नेटवर्क मार्केटर्स की बात करें, इंडिया के अंदर 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क मार्केटर्स काम कर रहे हैं। ग्लोबली 18 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क मार्केटर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो टॉप रीजन्स है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, मतलब अगर हम देखें कोई काम अगर टॉप की कंट्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो दम होगा उसमें। तो चाइना, यूएस एंड यूरोप इसमें टॉप में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा चाइना, यूएस एंड यूरोप से आता है। और हमें पता है ये सबसे पावरफुल कंट्रीज के नाम है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मेजर मेजर सारे जो कंपनीज हैं वो हेल्थ केयर एंड वेलनेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर इस इंडस्ट्री साइज को देखें जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर 53 लाख करोड़ का हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, और ग्लोबली 88 लाख करोड़, मतलब 5070, 88 के आगे 12 जीरो लगा दो, 53 के आगे 12 जीरो लगा दो, तो आपको इंडस्ट्री साइज समझ में आ जाएगा। अगेन ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं वो एक अच्छी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, राइट, प्रूवन इंडस्ट्री है। थर्ड, मीनिंग ऑफ लेवल्स। फॉरएवर के अंदर जो लेवल्स की बात होती है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ठीक है, अगेन इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसको ध्यान से समझना है। लेवल्स का मतलब होता है आपके काम के हिसाब से जितना आपने काम किया उसको कैसे कैलकुलेट करें, आपको इनकम कितनी दी जाए, इसीलिए लेवल्स बनाए जाते हैं। अंडर प्रेशर आपने क्या काम किया और किस टारगेट को अचीव किया, उसको लेवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, जो फर्स्ट लेवल है, और फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सपना है, तो सपना आपने 10 सीसी किया, 10 सीसी का बिजनेस जनरेट किया, जिसमें आपको एएस लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 35,000 रुपीज का इनकम मिला। मैं आपको लेवल्स का मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, सेम काम पूजा ने भी किया। सपना ने 10 सीसी का काम किया, 35,000 रुपए कमाए एएस लेवल पे। पूजा ने भी 10 सीसी का काम किया, बट 60,000 रुपए कमाए मैनेजर लेवल पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लेवल का सिर्फ इतना रेलेवेंस है, वो ये दिखाता है कि आपने कितना प्रेशर लेके एक लेवल अचीव किया, एक टारगेट अचीव किया, एंड अब आपको कितना कमीशन मिलना चाहिए, कितना इनकम मिलना चाहिए। सेम काम का दो अलग अलग लेवल पे अलग अलग इनकम होता है, अलग अलग अमाउंट होता है, क्योंकि परसेंटेज अलग होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा लेवल्स का कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस चीज से अगर हम एक चीज समझ लें और सीख लें, वो ये है कि सबसे पहले हमें काम करना आना चाहिए। अगर सपना ने 10 सीसी नहीं किए होते या पूजा ने 10 सीसी नहीं किया होता, तो चाहे वो मैनेजर लेवल पे हो या एएस लेवल पे हो, इनकम जीरो होता। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है काम करना सीखना, कि 10 सीसी आप करेंगे कैसे, पूजा ने 10 सीसी किया कैसे। ठीक है, अगर आप सेल्स कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लेवल के बेसिस पे आपको इनकम में डिफरेंस समझ में आएगा। बट अगर आप काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो लेवल का कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके आपकी इनकम एकदम से 0 से 1 लाख पहुंच जाएगी, ये तो गारंटीड है।
50,000 पहुंच जाएगा, ये तो गारंटीड है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट है कि ये काम आप करना, क्योंकि सेम काम के लिए अलग अलग लेवल पे इनकम डिफरेंस आता है, बट काम तो करना आना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अभी तक हमने तीन चीज समझा। सबसे पहला हमने समझा कि सीसी क्या होता है, दूसरा हमने समझा कंपनी प्रोफाइल, एंड तीसरा अब हमने लेवल्स के बारे में समझा। फोर्थ, टाइप्स ऑफ इनकम। एक एफबीओ को, एक ऐसा इंसान जो अपना 2सीसी कंप्लीट कर चुका है, जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर है, उसको कितने टाइप्स के इनकम आते हैं। तो कुछ 6 टाइप का इनकम मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहला, आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा अपने प्रोडक्ट पे। तो मान लीजिए आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी एक टाइप की बचत है, इनकम है। आपको अपने प्रोडक्ट परचेज पे कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। आपको रेफरल इनकम भी मिलना शुरू हो जाएगा कि आप अगर और एसोसिएट्स को अपने बिजनेस में लेके आते हैं, अपने इकोसिस्टम, अपने टीम के अंदर लाते हैं। चौथा है आपको लीडरशिप बोनस, आपके टीम के एफर्ट से आप लीडरशिप बोनस कमा सकते हैं। पांचवा है आप कार प्लान अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉरएवर टू ड्राइव, देखिए कंपनी ना आपको आपके एग्जिस्टिंग काम के अंदर ही आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम देती है। अगर एक स्पेसिफिक टारगेट आप अचीव करते हैं एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, तो जो काम ऑलरेडी आप कर रहे थे वही आप कर रहे हो, बस एक स्ट्रक्चर में कर रहे हो, तो कंपनी आपको गाड़ी खरीदने के लिए अलग से इनकम देती है, जिसको बोलते हैं फॉरएवर टू ड्राइव या कार प्लान बोनस। अब इन पैसों को आप गाड़ी खरीदने में यूज करें या अपने लिए किसी और पर्पस में यूज करें, कंपनी को उस चीज से मतलब नहीं है, बट ये एक आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल रहा है। आपको फिर चेयरमैन बोनस का ऑप्शन मिलता है, जहां पे एक एनुअल बोनस समझ लो, एक अच्छा मोटा चेक आपको मिलता है यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपके काम के बेसिस पे। तो अगर आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक परमानेंट फॉरएवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप इन 6 इनकम के बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ आगे आपको और पता चलेगा और क्या इंसेंटिव्स आपको मिल सकता है, बट बीइंग अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, आपको पता होना चाहिए किसी को भी बताने के लिए या खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये 6 इनकम स्ट्रीम्स आपको मिल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये मार्केटिंग प्लान होता ही ऐसा है। यहाँ पे चीजें मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ, आपको भी समझना है। ये जो 18 पॉइंट है, इसकी मास्टरी होनी चाहिए, तब जाके आप एक्सपेक्ट कीजिए कि फॉरएवर के अंदर कुछ होगा। यानी मैं पॉइंट, क्योंकि मैं देखता हूँ सालों हो जाते हैं लोगों को, बट उनकी मार्केटिंग प्लान की समझ नहीं होती कि एग्जैक्टली जिस कंपनी के अंदर है, जिस जो काम वो कर रहे हैं, वो बिजनेस प्लान का उनको अता पता नहीं होता कि किस में कितना आपको इनकम आ रहा है, ठीक है। तो अभी जब हमने ये समझा कि टाइप्स ऑफ इनकम क्या था, अब हम समझते हैं, इससे पहले हमने लेवल्स का मतलब समझा, पर अब हम देखते हैं कि कितने लेवल्स हैं फॉरएवर के अंदर, ठीक है। उससे पहले दो चीज नोट करने वाली बात है। पहला चीज कि आपको कोई भी लेवल कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए 2 मंथ्स का समय मिलता है। बहुत ही जेनरस प्लान है। मैंने ये नहीं देखा किसी भी कंपनी में कि आपको 2 महीने का समय मिल रहा है पर्टिकुलर लेवल को अचीव करने के लिए। और एक बार आपने कोई लेवल अचीव कर लिया तो कोई डिमोशन नहीं है, आप हमेशा उस लेवल पे रहते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए भी कोई जरूरी नहीं कि आपको कुछ अपने पॉकेट से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या लेवल्स हैं? सबसे पहला है प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, ठीक है, जहां पे आप ज्वाइन करते हो, आपकी आईडी बनती है ना। और जब तक आप 2सीसी नहीं करते, जब तक आप एएस लेवल अचीव नहीं करते, आप प्रेफर्ड कस्टमर कहलाते हो। चाहे आपने बिलिंग करी हो या नहीं करी हो, बट आप फॉरएवर बिजनेस में आए हो तो अर्निंग्स के लिए आए हो, पैसे कमाने के लिए आए हो। तो प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद अगर आपने अपने आईडी पे एक मंथ में 5,000 रुपए की बिलिंग कर ली है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। सेकंड है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जब आप 2सीसी कंप्लीट करते हो तो आप पहला लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हो। थर्ड है सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। जब आप 10सीसी करते हो इंडिया के अंदर, दो ऑप्शन है, रिसेंट में ये अपडेट आया था कि अगर आप 10सीसी कर लेते हो एक मंथ में, ठीक है, तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। इसमें ग्लोबल सीसीस, मतलब इंडिया के बाहर अगर आपने कोई रिक्रूटमेंट किया, कोई भी बिजनेस किया, वो सीसीस काउंट नहीं होते,
ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। उससे पहले क्या हुआ करता था, किसी भी 2 मंथ में आप 25 सीसी का बिजनेस अगर कर लेते हो, ठीक है, जिसमें ग्लोबल सीसीस भी काउंट होते हैं, ये भी एक्टिव है, ठीक है, तो भी आप सुपरवाइजर बन जाते हो। तो 1 मंथ में 10 सीसी इंडिया के अंदर, या 25 सीसी जिसमें इंडिया भी काउंट होता है, अगर आप इंडिया के अंदर कर लेते हो तो भी सही है। आपको ऑप्शन मिलता है 160+ कंट्री से कहीं और से बिजनेस दिख रहा है होते हुए, वो भी करके आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जहां पे 60 सीसीस आप किसी भी 2 महीने में कर लेते हो, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर लेवल, ठीक है, 120 सीसीस पहला ऑप्शन है, किसी भी 2 महीने में 120 सीसीस मैनेजर लेवल, जो कह सकते हैं फॉरएवर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इसको करने के लिए कंपनी ने अगेन 2 ऑप्शन दिया है कि किसी भी 2 मंथ में अगर 120 सीसी कर लिया, आप मैनेजर बन गए। सेकंड ऑप्शन है, किसी भी 4 मंथ में, कंसिक्यूटिव 4 मंथ में 150 सीसी भी कर लिया टोटल में, तो भी आप रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन गए, ठीक है। तो इसके आगे भी चीजें हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं बेसिक इसकी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जितने लेवल्स हैं वो बस मैं अपने डाउनलाइन में अपनी टीम में मैनेजर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। बट अभी आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई है कि ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट 5 लेवल्स हैं। कितने का कितना सीसी करने पे कौन सा लेवल अचीव हो रहा है, कितने समय के अंदर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं 4 सीसी, कॉन्सेप्ट ऑफ 4 सीसी। मैं ये समझता हूँ फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर अगर पूरे मार्केटिंग प्लान को एकदम सिंपल तरीके से समझना है, एक ही फॉर्मूला में समझना है, वो ये है कि आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर खुद 4 सीसी करना आना चाहिए। किस स्ट्रक्चर में होगा, क्या होता है, मैं बताऊंगा, बट ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी लेवल चाहते हैं, जितना भी इनकम चाहते हैं, आपको 4 सीसी करना खुद से आना चाहिए, और 4 सीसी करने को ही टीम में डुप्लीकेट करना है, टीम को भी यही सिखाना है। अब क्या है 4 सीसी, चलिए मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूँ। 4 सीसी को हम हमारे मार्केटिंग प्लान के टर्म्स में कहते हैं एक्टिव, जनरल एक्टिव क्वालिफिकेशन, ठीक है, जनरल एक्टिव क्वालिफिकेशन। कोई भी इंसेंटिव है या कोई भी लेवल अचीव करना है, चाहे सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर से स्टार्ट होता है, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, या कोई भी लेवल हो, जनरल एक्टिव क्वालिफिकेशन हर मंथ इंपॉर्टेंट है कोई भी लेवल या इंसेंटिव को अचीव करने के लिए। इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो टीम आपकी काम कर रही है, आपके टीम में, आपके डाउनलाइन में, आपके इकोसिस्टम में, उनके एफर्ट से अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको जनरल एक्टिव क्वालिफिकेशन करना है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कि आपको अपने आईडी पे, ओन आईडी, खुद के सेल्फ आईडी पे 1 सीसी का बिजनेस डालना है। इसका क्या मतलब है, क्या पॉकेट से डालना है? नहीं, आपके पास कुछ कस्टमर्स होने चाहिए जो आपसे रेगुलर प्रोडक्ट्स परचेज करें, तो इनके ऑर्डर्स के थ्रू भी आप अपना 1 सीसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो 25% काम आपको अपने बिजनेस का करना है, जो मार्केटिंग आपको करना है, वो करना है ताकि आपके पास कस्टमर्स भी आए, ठीक है। एंड 3 सीसी का नया बिजनेस होना चाहिए, नए ज्वाइनिंग्स, नए लोग, नया ब्लड आपके बिजनेस के अंदर आना चाहिए। अब ये नया से मेरा क्या मतलब है, वो लोग जो ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर चुके हैं, उनके किए हुए सीसीस आपके ओवरऑल सीसीस में तो काउंट होंगे, बट आपके 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होंगे। उन्होंने जिन्होंने 2 सीसी नहीं किया है, उनके सीसीस काउंट होंगे अप टू 2 सीसी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे डाउनलाइन में आप हैं, मेरे फ्रंट में आप हैं, जब तक आपने, आपसे मुझे कितना सीसीस आएगा जो इस 4 सीसी के कैलकुलेशन में फिट बैठेगा, माना जाएगा, वो है अप टू 2 सीसी। आपने 5,000 की बिलिंग करी, आपके डाउनलाइन में किसी ने कुछ किया, उनके डाउनलाइन में किसी ने कुछ किया, इस पूरे लाइन से अप टू 2 सीसी काउंट होगा।
एक बार के लिए, ठीक है। तो मान के चलिए अगर पूरे मंथ में 1 सीसी का बिजनेस आपने कस्टमर के ऑर्डर्स के थ्रू और अपने खुद के रिक्वायरमेंट के जो प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू किया, तो ये 1 सीसी हो गया। और किसी भी दो इंसान को या फिर कोई भी अमाउंट का बिलिंग आपने करवाया, 3 सीसी कंप्लीट हुआ। नया बिजनेस है, नए लोगों की सीसी से, सॉरी, तो आपका 4 सीसी कंप्लीट हो गया। 1 + 3, ये कभी भी 0 + 4 नहीं होगा। अपने आईडी पे 1 सीसी तो करना ही पड़ेगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, इजीएस्ट फॉर्मूला टू ग्रो इन एफएलपी, कि आपको 4 सीसी का डुप्लीकेशन करना सीखना है। दैट्स इट। खुद 4 सीसी करना आना चाहिए और टीम में 4 सीसी करना आना करवाना आपको आना चाहिए, कि वो भी कर सके, उनको गाइड करिए, सिस्टम दीजिए। अब बात यह है 4 सीसी होता कितना है। मैक्स टू मैक्स 55 से 60 हजार रुपए का बिजनेस। अगर आप एक ऐसा बिजनेस देख रहे हो जहां से आपके जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो पाए, आप हजारों लाखों जितना कमाना चाहे उतना कमा सकें, तो क्या आपके बिजनेस में, आपके दुकान में, आपके शोरूम में, मैं कहने का मतलब है हमारा कोई दुकान या शोरूम तो नहीं होता, बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस करें, क्या महीने का 50-60 हजार रुपए का सेल्स आप जनरेट नहीं कर सकते? अगर इतना भी नहीं कर सकते तो बिजनेस कैसे करोगे? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बस इतना ही है। 4 सीसी करना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर इसको सिस्टमाइज कर दें तो 4 सीसी करना और करवाने के अंदर ही पूरा फॉरएवर बिजनेस आपका हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे मार्केटिंग प्लान का। अगेन, अगर आपको ये थोड़ा भी समझने में दिक्कत हुआ है, एक बार भी नहीं समझ में आता, आई अंडरस्टैंड दैट, आपको वीडियो को थोड़ा सा बैक जाना है, नोट्स बनाना है। पहली बार जब आप मार्केटिंग प्लान को समझ रहे हैं, एक बार पूरा वीडियो देखिए समझने के लिए, दूसरी बार वापस से वीडियो पूरा देखिए नोट्स बनाने के लिए, एंड तीसरी बार रट्टा मार लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आपको कोई मार्केटिंग प्लान नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब चलते 7वें पॉइंट पे। अब लेवल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से लेवल्स हैं। अब एक एक लेवल पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या है प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। देखिए, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे कितना डिस्काउंट मिलता है? आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं 5% डिस्काउंट मिलता है। कोई कैशबैक मिलता है? नहीं। कोई ज्वाइनिंग इनकम मिलती है? अगेन, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैंने 5,000, 6,000, 7,000 से बिलिंग कर ली है, क्या मुझे कोई इनकम आएगा? यस, अगर आपके डाउनलाइन में कोई ज्वाइन करता है बिलिंग के साथ, बिना बिलिंग, बिना सेल्स के कोई इनकम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर के अंदर। पर अगर कोई बिलिंग के साथ ज्वाइन करता है तो 25% आपको इनकम आएगा। ये कंपनी का रूल है, कंपनी के पॉलिसी में है। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे कि नहीं, जब तक एस नहीं करोगे तब तक इनकम नहीं आएगा, ये एक बस अर्जेंसी बनाने का तरीका है, अनएथिकल तरीका है। बट जो कंपनी पॉलिसी, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे बता रहा हूँ ना, मैं तो जूम पे आपको बता रहा हूँ, पब्लिकली बता रहा हूँ, तो मैं कुछ भी गलत बोलूंगा तो कंपनी मुझे पकड़ेगी ना। तो मैं कहीं पर भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आपके साथ कोई ज्वाइन करता है इंडिया के अंदर तो 25% इनकम आती है। कोई लीडरशिप बोनस मिलता है? नहीं। कोई अर्निंग पोटेंशियल कितना होता है? एक प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे जो मैंने देखा है, ऑन एन एवरेज इंसान 10 से 15 हजार रुपए कमा लेता है। तो जिंदगी भर तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे नहीं रहना है, एस लेवल पे जाना है। बट प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे रह के 1-2 महीना काम करके पैसे जुटा के अपने कमाए हुए पैसों से भी आप उसी से अपना कंप्लीट कर सकते हो, अगर परिस्थिति वैसी है। अगर आप कर सकते हो इस लेवल कंप्लीट तो डायरेक्टली उसी से शुरू करो। बट अगर आप पीसी लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने क्यों ये ऑप्शन रखा है मार्केटिंग प्लान के अंदर? इसलिए रखा है ना, तो क्योंकि वो इंडिया में माइंडसेट, इंडिया का पर कैपिटा इनकम, सब कुछ समझते हुए रखा हुआ है। आपको हेल्प करने के लिए रखा हुआ है कि किसी के पास कम पैसे हैं तो भी वो कर सके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्रिफर्ड कस्टमर लेवल हमने समझ लिया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता है, कितना डिस्काउंट मिलता है, कितना कैशबैक मिलता है? तो अगेन हम देखें, डिस्काउंट मिलता है 30% आपके प्रोडक्ट परचेज पे।
अप्रोक्सीमेट कितनी बार 31 32 भी हो जाता है, तो आप ये कैलकुलेट करने जाएंगे। अगेन इसके बाद एक और चीज समझना इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी जो प्राइस पे इनकम देती है, जो कैलकुलेशन होता है वो होता है बोनस रिकैप प्राइस, बीआरपी। वो अलग अलग चीज है। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि अगर आप बैठ के एमआरपी से सब कुछ कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा। ये एडवांस ट्रेनिंग है, आगे समझ में आएगा किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। बट सिंपल है, अभी के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा कि इसमें आप जाइए। आप बस इतना समझिए कि कंपनी अगर मार्केटिंग प्लान अपने पॉलिसी में चीज बता रही है तो सब कुछ प्रूवन है, सब कुछ कैलकुलेटेड है। कभी आप प्रूफ मांगोगे तो कंपनी देगी भी, राइट। तो सबसे पहला चीज, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे डिस्काउंट मिलता है 30%। कैशबैक आपके प्रोडक्ट परचेज पे मिलता है 5%। जब आप ये कैशबैक कब मिलता है? जब आप 4 सीसी एक्टिव होते हैं। कोई भी आपके फ्रंट में ज्वाइन कर रहा है, 30% तक का आपको वहां पे कमीशन मिलता है। कोई लीडरशिप बोनस मिलता है एएस लेवल पे? नहीं। अर्निंग पोटेंशियल ऑन एन एवरेज जो एक एफपीओ है, मैंने देखा है 30 से 35 हजार वो कमा लेते हैं। अगेन सब कुछ सेल्स पे डिपेंड करता है। एक इंसान 50 भी कमा सकता है, 1 लाख भी कमा सकता है एएस लेवल पे। डिपेंड करता है सेल्स पे, बट मैंने एवरेज बताया कि नॉर्मली मैंने लोगों को कितना कमाते हुए देखा है। क्योंकि हर लेवल के साथ ना एक माइंडसेट भी आता है, काम करते करते इंसान का माइंडसेट डेवलप होता है, वो ग्रो करता है। तो इस लेवल पे जब वो काम कर रहा होता है, जितना उसका माइंडसेट, जितना उसका नॉलेज हो रहा होता है, वो 30 35 हजार रुपए वो कमा लेते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर, वो है सुपरवाइजर लेवल। अब सुपरवाइजर लेवल पे कितना डिस्काउंट, कितना कैशबैक, कितना ज्वाइनिंग इनकम, ये सारी चीजें कितनी आती देखते हैं। देखिए सुपरवाइजर लेवल पे डिस्काउंट, अगेन आपको प्रोडक्ट परचेज पे 30% का डिस्काउंट मिलता है। कैशबैक आपको प्रोडक्ट परचेज पे 8% का मिलता है अपनी आईडी से आप जब परचेज करते हो। ज्वाइनिंग इनकम आपको 33% मिलता है, ठीक है, 33%। लीडरशिप बोनस आपको, अब सुपरवाइजर लेवल के नीचे जो परमानेंट लेवल है वो तो एएस लेवल है, ठीक है। एफबीओ आप तब कहलाते हो जब आप एएस कर रहे हो, फर्स्ट लेवल इज एएस लेवल। तो जब आप सेकेंड लेवल पे आ रहे हो और कोई इंसान जो आपके टीम में है वो फर्स्ट लेवल पे है, तो उससे भी तो इनकम आनी चाहिए। उसी को बोलते हैं लीडरशिप बोनस। तो एएस से आपके टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उनसे 3% आएगा, उनके पूरे किए हुए बिजनेस का 3%, जो कि एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। और यहाँ पे मैंने देखा है जो सुपरवाइजर्स होते हैं नॉर्मली अर्निंग वो 40 45 थाउजेंड कर लेते हैं, ठीक है। अगेन कोई अपर लिमिट नहीं है, बट मैं एवरेज बता रहा हूँ। ये सारी चीजें ना एक बार सुन लिया आपने, बट आपको इसको याद करना पड़ेगा। लर्न बाय हार्ट वाली चीज है। ये सारी चीजें एक ही बार याद करना, ये 18 पॉइंट एक ही बार याद करना है, जो कि जिंदगी भर आपका साथ देगा। कभी कभार कुछ चीजें चेंज होती हैं तो वो अपडेट होता रहेगा, बट मोटा मोटा चीज तो यही है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ठीक है, अगेन हम देखते हैं। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे डिस्काउंट आपको मिलता है 30% प्रोडक्ट परचेज पे। प्रोडक्ट परचेज पे कैशबैक आपको मिलता है 13%, 13। ज्वाइनिंग इनकम आपको मिलता है, कोई ज्वाइन करता है बिलिंग के साथ तो 38%। आप असिस्टेंट मैनेजर के डाउनलाइन में टीम में कौन हो सकता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है, सुपरवाइजर्स हो सकते हैं। तो लीडरशिप बोनस उनको गाइड करने का, उनके बिजनेस का कितना परसेंटेज मिलेगा? एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% आएगा और सुपरवाइजर से 5% आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? एंड अर्निंग पोटेंशियल कितना होता है? 70 75 थाउजेंड रुपीज मैंने देखा है लोगों को अर्न करते हुए इस लेवल पे, राइट। अब चलते हैं द ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, ठीक है। मैनेजर लेवल पे क्या होता है ध्यान से देखते हैं। अगेन हमेशा प्रोडक्ट परचेज पे इंस्टेंट काउंटर डिस्काउंट आपको, चाहे प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन या आप जाके फॉरएवर के ऑफिस में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो 30% का डिस्काउंट मिलता है। कैशबैक आपको मिलता है 18% का, ठीक है, अपने प्रोडक्ट परचेज पे। ज्वाइनिंग इनकम आपको मिलती है 43% की। लीडरशिप बोनस, अब मैनेजर के नीचे एएस हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, एएम हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर, और डिफरेंट मैनेजर्स भी हो सकते हैं। तो लीडरशिप बोनस में आपको 13% आता है इनकम एएस से, 10% आता है सुपरवाइजर से, 5% आता है असिस्टेंट मैनेजर से, और 6% अगर आपके डाउनलाइन में कोई मैनेजर है उनसे आपको 6% इनकम आएगा, अगर आपका ओवरऑल बिजनेस उस मैनेजर को छोड़ के 12 सीसी से प्लस है, प्लस जनरल एक्टिव क्वालिफिकेशन है।
हर जगह अगर आपको टीम से इनकम चाहिए तो जनरल एक्टिव क्वालिफिकेशन मतलब 4 सीसी एक्टिव आप होने चाहिए। 4 सीसी एक्टिव है और डाउनलाइन में मैनेजर है, इनकम आएगी? नहीं आएगी अगर आपका ओवरऑल सीसी 12 सीसी प्लस नहीं है। 4 सीसी के साथ साथ 12 सीसी प्लस भी होना चाहिए, तब आपके जो टीम में मैनेजर है, क्योंकि आप दोनों सेम लेवल पे हो जाओगे, है ना, तो परसेंटेज तो जीरो हो गया कि कोई तो डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी कंपनी आपको 6% देगी अगर आपका उस मैनेजर लाइन, उस मैनेजर को छोड़ के बाकी टीम मेंबर से 12 सीसी के ऊपर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए। ठीक है, वापस से सुनिएगा। उसके बाद अर्निंग पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है, कोई अपर लिमिट नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 1 लाख से ऊपर एक मैनेजर कमाता है। ठीक है, जो अगेन मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी कि मैनेजर से 6% आता है, उसमें कंडीशन ये है, ये 12 सीसी का कैलकुलेशन है, 4 सीसी एक्टिव इंसान होना चाहिए जो मैंने बताया था, प्लस जो रिमेनिंग सीसीज हैं वो नॉन मैनेजर्स से आना चाहिए। मतलब नॉन मैनेजर्स कौन हो गए? पीसी, एएस, सुपरवाइजर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स, उनके जितने टीम में वो जो टीम मेंबर्स हैं उनसे 8 सीसी आना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक बार पहली बार में नहीं समझ आता, समझ आ रहा होगा किसमें कितना परसेंटेज है बट याद नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बोरिंग होगा, बट यही समझना है, बोरिंग चीज ही लोग नहीं करना चाहते, डिफिकल्ट चीज ही नहीं याद रखना चाहते। अगर आपने कर लिया तो आप उस भीड़ से अलग हो जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं इस माइंड मैप में बता रहा हूँ, एक एक लेवल पकड़ के। आप चाहो तो इसको एक चार्ट में बना सकते हो। ठीक है, जहां पे डिस्काउंट, कैशबैक, ज्वाइनिंग इनकम, लीडरशिप बोनस, अर्निंग पोटेंशियल, और लेफ्ट साइड में लेवल्स सारे आप लिख सकते हो, ताकि एक पेज पे भी आपको ये पूरा परसेंटेज दिख जाए। ठीक है, आई होप आपको मैनेजर लेवल वाली बातें समझ में आ गई है। लेट्स मूव ऑन टू बियॉन्ड मैनेजर। मैनेजर के ऊपर क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था, मैनेजर के ऊपर जितने भी लेवल्स हैं वो सारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनेजर्स हैं, कि आपके फ्रंट में, पूरे टीम में नहीं, आपके फ्रंट में कितने मैनेजर्स हैं। ठीक है, सो इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनेजर्स इन योर फ्रंट लाइन। बियॉन्ड मैनेजर क्या क्या लेवल्स है? आफ्टर मैनेजर लेवल्स क्या क्या हैं? जितने भी आफ्टर मैनेजर लेवल हैं उसमें एक प्रीफिक्स ऐड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला सीनियर मैनेजर। अगर आपके, याद रखिएगा, डाउन, अब जब मैं आफ्टर मैनेजर लेवल्स की बात कर रहा हूं और डाउनलाइन में मैनेजर्स की बात कर रहा हूं तो फ्रंट लाइन की बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने क्या बताया? बियॉन्ड मैनेजर लेवल अगर हम बात करें, इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनेजर्स इन योर फ्रंट लाइन। आपके डायरेक्टली फ्रंट में जो है, उनके टीम में उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपके फ्रंट में जो है। ठीक है, तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। आफ्टर मैनेजर, आपके डाउनलाइन में अगर 2 मैनेजर्स हैं आप सीनियर मैनेजर, 5 मैनेजर्स है आप सोरिंग मैनेजर, 9 मैनेजर्स हैं तो आप सफायर मैनेजर, 17 मैनेजर्स हैं तो डायमंड सफायर मैनेजर्स, 25 मैनेजर्स हैं तो डायमंड मैनेजर, 50 मैनेजर्स है तो डबल डायमंड मैनेजर, एंड 100 मैनेजर्स हैं तो सेंचुरियन मैनेजर। गेटिंग माई पॉइंट? तो आफ्टर मैनेजर इट्स जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैनेजर्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मैनेजर लेवल। उसके बाद आपको बस अपनी टीम में मैनेजर्स बनाने हैं। जितना आपको इनकम स्ट्रीम चाहिए उतने मैनेजर्स बनाइए अपनी टीम में। आपका लीडरशिप वाला काम रह जाता है कि टीम को गाइड करो, टीम मेंबर को गाइड करो, मैनेजर बनने में हेल्प करो, दैट्स इट। टीम के ग्रोथ में ही आपका ग्रोथ है। देखिए, अभी अभी तक हमने समझा, 13वें पॉइंट तक हमने समझा कौन कौन से लेवल्स हैं, कितना डिस्काउंट है, कितना कैशबैक है, एक बार याद रखने वाली चीज है। बट इसमें भी एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, है तो नेटवर्क मार्केटिंग ना, और इस इंडस्ट्री का जो इमेज है लोगों के मन में वो इतना पॉजिटिव है नहीं। कारण है उसका, कारण ये है कि लोग काम करते आए हैं गलत तरीके से, फॉल्स एक्सपेक्टेशन बनाते हुए, झूठ बोलते हुए, हाइप बनाते हुए, और फालतू की गाड़ियों की मार्केटिंग हो रही है, लग्जरी की मार्केटिंग हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। राइट, आज के टाइम पे कोई आपकी गाड़ी, घर का बंगला, लग्जरी से इम्प्रेस नहीं हो रहा। जो इम्प्रेस हो रहा है वो राइट माइंडसेट का इंसान नहीं है, जो लॉन्ग टर्म काम करेगा। लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। इसलिए अभी तक पूरे मार्केटिंग प्लान में आपके बेनिफिट की चीजें मैंने बताई हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना।
काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं एंड वो लोग जो फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी फॉर्म में वो आपको इंटरेस्ट शो करे, आप उनको कन्विंस करने के लिए उनके पीछे ना पड़े, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके आप अट्रैक्ट कर पाए। आपके पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पे रिपीटेड एक्टिविटीज को आप ऑटोमेट कर पाए, लेवरेज को यूज कर सके कि एक बार कर दिया, एक बार इसको सेटअप कर दिया, एक बार एफर्ट डाल दिया, तो आपको उसका रिजल्ट बार बार मिलता रहे। ठीक है। और देखिए आज के टाइम पे एक इनकम स्ट्रीम से कुछ नहीं होने वाला। काम इस तरीके से करो, फॉरएवर बिजनेस भी इस तरीके से करो कि आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकें, क्योंकि बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, आपके लाइफ में भी चीजें आ सकती हैं अलग अलग, बट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होंगे, एक पर्टिकुलर सिस्टम बैठा हुआ होगा, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, जब 24/7 आप काम नहीं कर रहे हैं तो भी इनकम आ रही है। और इस लेवल पे इस तरीके से चीजों को करने के लिए समय लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ फॉरएवर के अंदर बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस करना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, वो स्टेबिलिटी देखना है, तो 1825 दिन के लिए इस बिजनेस को करिए। उससे कम में आप मत सोचिए कि आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म करियर देख सकते हैं, वो स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। 1825 दिन अगर मैं साल में कन्वर्ट करूं तो मिनिमम 5 साल। 5 साल के लिए, 5 साल का मिनिमम, 5 साल का विजन लेके इस बिजनेस के अंदर आइए, आप जो चाहते हैं सब मिलेगा। बट वो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और राइट इंटेंशन के साथ काम करना है, सही तरीके से काम करना है, तभी पॉसिबल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब कुछ 5 ही पॉइंट बचा है, उसके बाद इस वीडियो को रैप करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है और टू दी पॉइंट रखेंगे कि आपको मार्केटिंग प्लान समझ में है। अब देखते हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर आपके लिए क्या क्या इंसेंटिव्स हैं। सबसे पहला ट्रैवल इंसेंटिव। अगर आपको, आप घूमने के शौकीन हैं, तो फॉरएवर आपको मैनेजर रिट्रीट पे लेके जाता है। क्या होता है मैनेजर रिट्रीट, कैसे क्वालिफाई होता है, आगे बताऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ घूमने के शौकीन हैं, विद इन इंडिया भी रिट्रीट्स होते हैं, वेकेशंस होते हैं, और आउटसाइड इंडिया ईगल मैनेजर रिट्रीट भी होता है, कि फॉरएवर अपने खर्चों पे आपको देश विदेश लेके घूमता है। ठीक है। आपको गाड़ी खरीदनी है, कंपनी उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम देती है। तीसरा चेयरमैन बोनस, दिवाली बोनस आपको मिलता है, एनुअल बोनस, साल में एक बार जितना काम किया उसका तो इनकम मिला, इंसेंटिव्स भी मिले। बट उसके साथ साथ एक समझ के रखो, दिवाली बोनस समझ लो या एनुअल बोनस समझ लो, एक मोटा अमाउंट पूरे ग्लोबल टर्नओवर का। टॉप, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में आ रहे हो, क्यों नहीं आ सकते? आज आपने विजन स्टार्ट किया, 5 साल में आ सकते हो, है ना? तो आपको एक मोटा पैसा, मोटा चेक यहाँ पे मिलेगा। लोगों को इंडिया में करोड़ों रुपए मिले इस चेयरमैन बोनस के रूप में। यानी मैं पॉइंट, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान लेके काम करती है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर का, तो ये इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं। सेकंड इज मैनेजर रिट्रीट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिए। तो नोट, क्वालिफिकेशन पीरियड क्या होता है? अगर आपको, अगेन ये किस चीज के लिए है? ट्रैवल के लिए, जो मैंने पहले बताया। क्वालिफिकेशन कब, कैसे, कौन से पीरियड के बीच में क्वालिफाई किया जा सकता है? 1 अप्रैल हर साल के, मतलब अगर 2025 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक है। ये क्वालिफिकेशन पीरियड है। कहाँ घूमने जाओगे? इनसाइड इंडिया। ठीक है। अब इसके 3 लेवल्स है, 3 लेवल के ये रिट्रीट्स होते हैं। लेवल 1 अगर हम समझते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, अगेन नॉन मैनेजर सीसी 200 सीसी चाहिए इस क्वालिफिकेशन पीरियड के बीच में, जो कि बहुत इजी, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है अगर आप फॉरएवर को फुल टाइम कर रहे हो, सही से कर रहे हो। तो लेवल 1 में आपको नॉन मैनेजर सीसीस, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर्स, इनके जितने सीसीस होते हैं आपके टीम में जो लोग हैं, वो 200 प्लस होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ सेकंड अदर रिक्वायरमेंट्स कह लो लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए, वो ये है कि 2 नए सुपरवाइजर और एक नया असिस्टेंट मैनेजर इस क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान बनने चाहिए आपके टीम में। ठीक है। तो आप यहाँ पे, आपके फ्रंट में, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 क्वालिफाई करते हो। मेरी बात ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है वापस से पीछे जाइए, और आप तीसरी बार सुन रहे हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। पहली बार सुनना है, क्या है, ओवरव्यू मिल गया। दूसरी बार नोट्स बनाना है, रुक रुक के, सबसे ज्यादा समय लगेगा, और तीसरी बार में समझ आने लगेगा।
ठीक है। लेवल 1 200 नॉन मैनेजर सीसी, उसके साथ प्लस है और नहीं है, एंड है। ठीक है। अदर रिक्वायरमेंट है 2 नए सुपरवाइजर 1 नया असिस्टेंट मैनेजर आपके फ्रंट में। क्या मिलेगा इसमें? 2 नाइट 3 डेज का शेयर्ड अकोमोडेशन, मतलब आपके साथ कोई और अचीवर साथ में जाएंगे। 2 नाइट 3 डेज 5 स्टार प्रॉपर्टी 7 स्टार प्रॉपर्टी में, एक अच्छा रिट्रीट, वेल प्लान्ड वेकेशन इवेंट आप कह सकते हो, जो बहुत इंजॉय करोगे आप। ये आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, सारा खर्चा कंपनी करती है। लेवल 2 आपने समझ लिया, अब समझ में आ जाएगा। लेवल 2 बहुत सिंपल है। नॉन मैनेजर सीसी 300 चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट्स 1 न्यू सुपरवाइजर एंड 2 न्यू असिस्टेंट मैनेजर्स। क्या मिलेगा इसमें इंसेंटिव? ये मिलेगा फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हो तो 2 नाइट्स 3 डेज का सेपरेट रूम, अलग आपको कमरा मिलेगा, शेयर नहीं करना है किसी के साथ। और अगर आप अनमैरिड हैं तो 3 नाइट 4 डेज का आपको सेपरेट रूम। और फैमिली मतलब मैरिड, अनमैरिड है मतलब 3 नाइट 4 डेज, एक दिन एक रात बढ़ जाता है और सेपरेट रूम आपको मिलता है। लेवल 3 में आता है नॉन मैनेजर सीसी 400 सीसी चाहिए टोटल इस क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान। अदर रिक्वायरमेंट्स में आता है सिर्फ 3 नए असिस्टेंट मैनेजर्स चाहिए। और क्या इंसेंटिव मिलता है? मैरिड हो तो 3 नाइट 4 डेज एक सेपरेट रूम मिलता है आपको, और अनमैरिड हो तो 4 नाइट 5 डेज एक सेपरेट रूम मिलता है आपको। गेटिंग माई पॉइंट? अगेन सारे के सारे वेल प्लान्ड इवेंट्स एंड वेकेशंस होते हैं, सारा खर्चा कंपनी करता है, एंड 5 स्टार या 7 स्टार प्रॉपर्टी पे ही होता ही है। इसलिए इसका इतना लोग इसके पीछे लगते हैं, काम करते हैं इसके लिए, क्योंकि काम तो करना है ना आपको। अगर ये सब इंसेंटिव्स को छोड़ो, फॉरएवर के अंदर काम करना है तो एक पर्टिकुलर इनकम के लिए तो आप सीसीस करोगे, अपना बिजनेस करोगे। बस एक जानकारी हो कि कंपनी उन्हीं सीसीस को अगर स्ट्रक्चर में किया जाए, टीम को लेके चले, टीम को भी ग्रो करने में हेल्प करें, टीम भी सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, क्योंकि डाउनलाइन के ग्रोथ में ही अपलाइन का ग्रोथ है। और इस स्ट्रक्चर को समझ ले तो ये भी साथ ही साथ मिल रहा है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। कहीं पर भी अगर आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है जहां पे आप देख रहे हो ये तो लॉस का सौदा है, वो मत करो। कंपनी ने कुछ भी बनाया है तो आपके फायदे के लिए बनाया है। अब मैनेजर रिट्रीट हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट। अगेन कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। ईगल मैनेजर रिट्रीट किसके लिए है? एक्टिव रिकग्नाइज्ड मैनेजर्स के लिए है। क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है? 1 मई टू 30 अप्रैल। 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में। जाएंगे कहाँ? आउटसाइड इंडिया। कहाँ? वो पहले डिक्लेयर किया जाता है बट इंडिया के बाहर ही होता है। क्या रिक्वायरमेंट है? 720 सीसी चाहिए और 2 नए सुपरवाइजर्स चाहिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान उस मैनेजर को 720 सीसी करने हैं, जिसमें 100 सीसी न्यू सीसी होने चाहिए। मतलब इस क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान ही उनकी आईडी आपके साथ बनी होनी चाहिए, उससे पहले की कोई होगी तो नहीं होगा। ठीक है। आईडी मतलब वो इंसान जन्म होना चाहिए आपके टीम में इसी क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान, और उस पर्सन ने जितने सीसी किए वो भी आपके न्यू सीसी में काउंट होगा, प्लस आप जितना खुद के फ्रंट में काम करेंगे वो तो होगा ही, प्लस टीम के साथ 720 सीसी करना है, जिसपे 100 सीसी न्यू सीसी होने चाहिए। न्यू का मतलब होता है इसी क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान उस डाउनलाइन का, उस टीम मेंबर का आपके टीम में आईडी बनने से लेके आगे की जर्नी। ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ईगल मैनेजर रिट्रीट का ये रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट है कार प्लान। ठीक है। कहने को कार प्लान है, कंपनी आपको एक्स्ट्रा इनकम दे रही है, बट इंपॉर्टेंट है ये इनकम को आप कहीं पर भी यूज करो। अब कार प्लान के भी 3 लेवल्स हैं। बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे एक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। ध्यान से समझिए। कितने सीसी की रिक्वायरमेंट है? कार प्लान ना किसी 3 कंजिक्यूटिव मंथ में अचीव किया जाता है। फर्स्ट मंथ में 50 सीसी किया टीम के साथ, सेकेंड मंथ में 100 सीसी किया टीम के साथ, थर्ड मंथ में 150 सीसी किया टीम के साथ। 50 100 150 किसी भी 3 कंजिक्यूटिव मंथ में आपने कार प्लान लेवल 1 अचीव कर लिया। हर मंथ एक्स्ट्रा आपको 26,000 रुपए कंपनी देगी, जितना आपका इनकम होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा अप टू 26,000 रुपीज कंपनी देगी।
कितने समय के लिए देगी? एक बार अचीव कर लिया इसको तो अगले 36 महीने के लिए कंपनी देती रहेगी, 36 मंथ्स के लिए, जो कि टोटल एक्स्ट्रा इनकम होता है लेवल 1 पे 9,36,000 का। रिपीट करने से वीडियो लंबा होगा, तो बैक करके वापस समझ लेना। लेवल 2 करने के लिए अगेन कितने सीसीस की रिक्वायरमेंट है लेवल 2 कार प्लान अचीव करने के लिए? अच्छा, क्या इसका कोई क्वालिफिकेशन पीरियड होता है? ऐसा नहीं है, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मंथ 75 सीसी, सेकेंड मंथ 150 सीसी, थर्ड मंथ 225 सीसी। कितना एक्स्ट्रा इनकम आएगा? अपने काम किए हुए नॉर्मल इनकम से कितना एक्स्ट्रा आएगा? 39,000 आएगा एक्स्ट्रा। कब तक आएगा? 36 मंथ के लिए आएगा। टोटल एक्स्ट्रा इनकम कितना बना? 14,04,000 रुपीज बना। सिमिलरली लेवल 3 के लिए कितना सीसी का रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट मंथ 100, सेकेंड मंथ 200, थर्ड मंथ 300। कितना एक्स्ट्रा इनकम आएगा? 52,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा आएगा अगले 36 मंथ्स के लिए। हर जगह 36 मंथ है और टोटल एक्स्ट्रा इनकम 18,72,000 रुपीज आएगा। तो कार प्लान मतलब समझो, लेवल 1 में आप 9-10 लाख के बीच की गाड़ी ले सकते हैं, लेवल 2 पे आप 14-15 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, एंड लेवल 3 पे आप 18 से 20 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। कंपनी का कहने का मतलब ये है, बट आप इस इनकम को कहीं भी यूज करो, उससे कंपनी कोई मतलब नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत लोग तो सिर्फ चेयरमैन बोनस के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे मोटा इनकम आता है, ठीक है। चेयरमैन बोनस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ग्लोबल एनुअल टर्नओवर, ठीक है। कंपनी का ग्लोबल 160 प्लस कंट्रीज में जो एनुअल टर्नओवर, साल का टर्नओवर, उसका 3% प्रॉफिट कंपनी, उस टर्नओवर का, प्रॉफिट का नहीं, पूरे सेल्स का 3% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्वालिफिकेशन पीरियड क्या होता है? 1 जनवरी से 31 मार्च, 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 के बीच में आपको ये अचीव करना है। लेवल 1 के लिए क्या है, इसको ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर सीसीस आपको कितने चाहिए पूरे साल में? 700 सीसी चाहिए, जिसमें से 150 सीसी नए होने चाहिए। नंबर्स का खेल है, ध्यान से देखिए, इसको बाद में लिख के याद कर सकते हैं। पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर सीसी होने चाहिए, मतलब आपके अपने प्लस जो टीम में नॉन मैनेजर्स हैं उनके 700 सीसी होने चाहिए। न्यू सीसी क्या होता है मैंने पहले बताया। कार प्लान आपका एक्टिव होना चाहिए। कोई भी कार प्लान किसी भी मंथ में कभी भी आपने अचीव किया इस पीरियड के दौरान, कोई भी मंथ में आपका कार प्लान एक बार आप अचीव कर लिया तो अगले 36 महीने तक तो आएंगे, तो एक्टिव रहना चाहिए। एक फ्रंट मैनेजर विद 600 सीसी, या आपके फ्रंट में एक मैनेजर हो, ठीक है, जो 600 सीसी कर ले बिजनेस, या फिर एक मैनेजर जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले, आपके फ्रंट में नहीं, कहीं पर भी टीम में, किसी भी लाइन में। इस पॉइंट को समझिए, आपको अपने टीम में एक मैनेजर चाहिए। अगर वो मैनेजर आपके फ्रंट में है तो वो 600 सीसी कर ले, अगर टीम में कहीं पर भी है, किसी के भी डाउन में है, तो वो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले, तो आप लेवल 1 के तीसरे पॉइंट में टिक लग जाता है आपका। आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन होते रहना चाहिए 1+3+8। 1+3 तो आप समझते हैं 4 सीसी, +8 मतलब जो मैंने कहा था उस समय कि नॉन मैनेजर सीसीस, ठीक है। और लेवल 1 में कितना आपका इनकम आना चाहिए? कितना इनकम का पॉसिबिलिटी है लेवल 1 चेयरमैन बोनस में? दिवाली बोनस कितना मिल सकता है? 4 से 50 लाख के बीच में, ठीक है। ये लेवल 1 था, टाइम लगेगा समझने में, बार बार देखिएगा। लेवल 2 के अंदर अगेन पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर सीसी 600 सीसी चाहिए, जिसमें से 100 सीसी नए होने चाहिए। कार प्लान एक्टिव होना चाहिए। फ्रंट में 3 मैनेजर्स, जैसे मैनेजर के बाद वाले जो लेवल्स हैं वो सारे वो लेवल्स हैं कि मैनेजर का मल्टीप्लीकेशन। चेयरमैन बोनस में भी अब लेवल 2 लेवल 3 क्या है कि आपके आपके फ्रंट में लोग चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करें, ठीक है। तो पहला है पर्सनल नॉन मैनेजर सीसी, आपने समझ लिया। कार प्लान एक्टिव होना चाहिए। लेवल 2 के अंदर 3 मैनेजर्स चाहिए आपके टीम में जो कि चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले। 1 CB मैनेजर विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम सिंगल लेग। अच्छा, एक लेग से, अब आपके फ्रंट में बहुत सारे लोग, एक ही लेग से तीनों नहीं, एक लेग से एक मैनेजर जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करे, ऐसे 3 अलग अलग लेग होने चाहिए 3 मैनेजर्स के। एक्टिव क्वालिफिकेशन 1+3+8 चाहिए, मतलब 4 सीसी तो होने ही चाहिए, प्लस हर मंथ आपका 8 सीसी भी क्वालिफाई होना चाहिए। वो तो ऑब्वियस सा बात है, आप अगर इस लेवल के प्रिपरेशन करेंगे तो 12 सीसी तो होगा ही होगा आपके, है ना। और कितना इनकम मिल सकता है? 60 लाख से 1.5 करोड़ के बीच का चेक आपको मिल सकता है, ठीक है। लेवल 3 की बात अगर हम करें
तो अगेन, पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर में कितने सीसीस चाहिए? 500 सीसीस चाहिए, जिसमें से 100 नए सीसीस होने चाहिए। कार प्लान अगर हम बात करें तो यस, कार प्लान एक्टिव होना चाहिए। 6 मैनेजर्स ऐसे होने चाहिए जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले, राइट। और वन, अगेन सेम सेम बात है कि हर लेग से एक चेयरमैन बोनस क्वालिफाइड मैनेजर लगेंगे। एक ही लेग से 6 नहीं होंगे, 6 अलग अलग लेग से अलग अलग होने चाहिए। एक्टिव क्वालिफिकेशन 1+3+8 एक्टिव होना चाहिए। और इनकम कितना पॉसिबिलिटी है? 2 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉरएवर इतना इनकम, इतना इंसेंटिव आपको देता है। चेयरमैन बोनस से लेके सारे लेवल्स, सारे इनकम स्ट्रीम्स, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स जो मोटे मोटे चीजें हैं मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए, वो सारी चीजें आज मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। ठीक है। इसके अलावा आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट ऑप्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से कंसल्ट करना है तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे साथ काम करना है तो फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको मार्केटिंग प्लान की क्लैरिटी मिली है। इसी को बार बार सुनना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।